चाचा चौधरी और अनोखा टापू। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर। साबू, आओ आज समुद्र में नहाए। समुद्र के अंदर चाचा चौधरी और साबू तैरने लगे। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। जितनी देर चाहे नहाओ, यहाँ शहरों जैसी नल चले जाने की समस्या नहीं है साबू। कहीं दूर एक दूसरे देश में, तमंचू तुम्हें भारत में जासूसी करने जाना है। एक तेज उड़ने वाला जहाज ले जाओ और भारत के फौजी अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और रेडियो स्टेशनों के फोटो लेकर आओ। पर ख्याल रहे कहीं पकड़े ना जाना। तमंचू जासूस बड़े बड़े देशों में जासूसी करके आया है, पर पकड़ा नहीं गया चीफ। शाबाश। और तमंचू तेज रफ्तार जहाज लेकर भारत की ओर चल दिया। भारत के रडारों को चकमा देने के लिए मुझे नीचे नीचे उड़ना चाहिए, परंतु भारतीय रडार ने उसकी टोह ले ली। सावधान सावधान, एक विदेशी विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसा है। सावधान सावधान। तुरंत भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाके जहाज उसके पीछे चल दिए। ओह, 2 लड़ाकू जहाज मेरे पीछे लगे हैं। कलाबाजी खाकर इन्हें धोखा देना चाहिए। पर कलाबाजी खाने से पहले ही भारतीय विमानों के फायर से तमंचू के जहाज में आग लग जाती है। अब जान बचाने का एक ही रास्ता रह गया है, पैराशूट। तमंचू पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती, पैराशूट भी हवा में खुलता नहीं। मर गए, वो भी नहीं खुला और तमंचू हवा में से सीधा समुद्र में आके गिरता है। ओह! तमंचू समुद्र में तैरने लगता है। चलो गनीमत हुई कि पास ही में एक टापू है, वरना मैं समुद्र में डूब जाता। तमंचू तैरकर उस टापू के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी वो टापू पानी में से बाहर निकलता है। साबू, अरे मेरी खोपड़ी पर कौन खड़ा है? ओह! साबू तमंचू को हाथ में पकड़ लेता है। साबू, ये नामी जासूस है, इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसे बड़े घर की हवा खिलाएंगे। जरूर इंस्पेक्टर साहब। चाचा चौधरी और अजीबो गरीब रावण। पंडित मलूकदास दौड़े दौड़े चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, गजब हो गया। अरे भाई, आखिर बात क्या है? शाम को दशहरा है और हमारा रावण भाग गया है। अब मैं किसी ऐसे आदमी के तलाश में हूँ जो उसकी जगह रावण का पार्ट अदा कर सके। मैं तुम्हें ऐसा रावण दूंगा जो किसी ने आज तक ना देखा होगा। चल भाई साबू। जय बजरंग बली। अरे, ये कैसा रावण है जो अपने विरोधी की ही जय बोल रहा है? अरे भाई, ये उसका लहजा बन गया है। मैं उसे समझा देता हूँ कि रावण का पार्ट अदा करते समय वो ये नारा ना लगाए। अरे साबू, तू रोल अदा करते समय जय बजरंग बली का नारा ना लगाना, वरना सब गुड़गोबर हो जाएगा और रामचंद्र का पहला तीर लगते ही जमीन पर गिर जाना। समझ गया चाचा जी। शाम को दशहरे का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं सोने की लंका का साबू। ओह, मेरा मतलब है मैं सोने की लंका का रावण। ऐसा रावण तो हमने सचमुच कहीं नहीं देखा। कितना ऊंचा है, दर्शकों का पूरा मनोरंजन कर रहा है। भीड़ के एक कोने में, झटको, इस औरत ने सोने का हार पहन रखा है। अगर हम इसे खींचकर भाग जाए तो कम से कम 2000 रुपए में बिकेगा और भीड़ में ये मौका भी अच्छा है। और 5 मिनट बाद ही दोनों बदमाश हार झपट कर भाग खड़े होते हैं। पकड़ो, पकड़ो, वो मेरा सोने का हार ले गए। चाचा चौधरी हाथ में भीमसेनी लठ लिए दोनों बदमाशों के पीछे दौड़ लगाते हैं। फिक्र मत करो, वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। इधर साबू, ऐ रावण, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा।
ले संभाल अपने आप को। रामचंद्र जी का तीर रावण को लगता है। हाय, मैं मरा। इसी वक्त वो बदमाश साबू के पैरों के नीचे से भाग रहे होते हैं। झटको और तेज भाग के साबू उनके ऊपर गिर पड़ता है। ओह, मर गए। ये पहाड़ कहाँ से आ गिरा? हाय, मैं दब गया। चाचा चौधरी, साबू तुम्हारा पार्ट खत्म हुआ, उठो। चाचा चौधरी दोनों बदमाशों को दबोच लेते हैं। चलो कमबख्तों, उसका हार वापस करो। हाय, मेरी पसलियां टूट गई। मेरा पाँव टूट गया। चाचा चौधरी और साबू, शाबाश। साबू, तुमने ना सिर्फ अपना पार्ट बखूबी से निभाया, बल्कि दो नामी बदमाशों को पकड़वाने में भी मदद की। चाचा चौधरी और अंतरिक्ष की महिला। साबू ने एक अजीब से यान को उतरते देखा। यह किसी दूसरे ग्रह से आया लगता है। मुझे क्या? उस यान में से एक महिला उतरी। जमीन पर उतरते ही एक भयंकर अजगर ने उसके पांव को चारों ओर से लपेट लिया। ओह, उसने मेरी टांग को जकड़ लिया। बचाओ, बचाओ। साबू आवाज सुनकर पलटता है और अपनी अटूट शक्ति से अजगर को अलग कर देता है। साबू और वह महिला, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। शादी? यह सुनते ही साबू वहां से दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो। भागकर कहाँ जाओगे? चाचा चौधरी, चाचा जी, बचाओ। वह महिला मेरे साथ शादी करने पर तुली है। तुम साबू के साथ शादी नहीं कर सकती। वह बाल ब्रह्मचारी है। तो फिर तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं मंगल ग्रह की रानी हूँ। तुम्हें वहाँ का राजा बना दूंगी। अच्छा, तो मैं तैयार हूँ। चाचा जी, चाची आ रही है। चाची, देखती हूँ मेरे होते हुए तुम दूसरा ब्याह कैसे रचाते हो। मार मार के दिन में तारे दिखा दूंगी। बाप रे, इसने कहां से सुन लिया? चाची! मेरी तौबा, अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। तुम शादी नहीं कर सकते तो किसी दूसरे व्यक्ति को इसके लिए तैयार करो, वरना मेरे सिपाही आकर तुम दोनों को मंगल ग्रह पर ले जाएंगे। तभी अरे, यह कैसा शोर है जो मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहा है? यह कल्लू कुम्हार का कुंवारा गधा है। इसे खूबसूरत दुल्हन की तलाश है। शादी की बात सुनकर झूमता हुआ दौड़ा आया है। यह सुनकर वह महिला वहां से दौड़ लगा देती है। क्या यह गधा मुझसे शादी करना चाहता है? ठहरो, इससे अच्छा वर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और अंतरिक्ष यान हवा में उड़ान भर लेता है। लो भाई साबू, कल्लू कुम्हार के गधे ने हम दोनों की मुसीबत टाल दी।